हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 14.1 और इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने पार्ट 1 में कराए हैं और 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पार्ट 2 में कराने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 और DA इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो रफ AB है हमारा 4.5 और फिर BC यहां आएगा C, तो BC का ये है 4 और CD है हमारा 6.5 C और D और DA का है हमारा 3 और BD का मतलब ये कितना है 6.5। ठीक है, ये हमारी क्या है 6.5 और ये भी 6.5। तो अब हम इसका क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। पहले आप AB का जितनी भी आपको दी हुई है AB इतनी बनाएंगे, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब B को केंद्र मानकर हम क्या कर दें 6.5, ये वैल्यू हमारी क्या है डायगोनल की BD डायगोनल की 6.5, तो 6.5 B को मानकर हम यहां से पॉइंट मानकर एक 6.5 का पहले अपने चाप में दूरी भरेंगे और यहां से एक आर्क लगा देंगे इस प्रकार से। B पर पॉइंट रखे, ठीक है। इसी प्रकार से A को पॉइंट मानकर AD की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 सेंटीमीटर का अपने प्रकार में गैप भरेंगे, जो दूरी है उसे भरेंगे डिस्टेंस और एक आर्क इस प्रकार से लगा देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे सीधा मिला देंगे जहां पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आधा हमारा बन चुका है। अब B को पॉइंट मानकर C पर का क्या है 4 सेंटीमीटर, यहां से इस प्रकार से चाप लगाएंगे, आप चाप लगा देंगे। अब देखना D और C यहां से 6.5 की वैल्यू है, ये 6.5 का दूरी भरेंगे और इस प्रकार से एक आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। अब इन्हें हम मिला देंगे। इस प्रकार से आर्क लगा दिया। अब इसे मिलाएंगे, और इसे इस प्रकार से। तो ये अब हमारी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख देंगे 6.5 और यहां पर 3 सेंटीमीटर लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसी भी आपको वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार आपका यहां पर बनके तैयार होगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर कोई दूरी नहीं भरी है। आप जब दूरी भरेंगे ना तब इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, दूरी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, जरूरी नहीं है कि आपका सभी का इस प्रकार से बने। ठीक है, जो जिस प्रकार से हमें दूरी दी हुई है उस प्रकार से चित्र बनेगा। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के अनुसार किया है, समझाने के अकॉर्डिंग कि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैंने आपको समझाया है। चित्र आपका जो आपका फिगर है वो इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको वैल्यू दी होंगे उस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। तो आप इस चक्कर में मत रहना कि मैम ने तो ऐसा बनाया हम भी ऐसा ही बनाएंगे, नहीं भाई नहीं। ठीक है, क्या सिर्फ आपको अपनी मेजरमेंट माप के बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी हमें वैल्यूज दी हुई है, तो हम पहले एक रफ बना लेते हैं। PQ इक्वल टू 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज विच PQ इक्वल टू 3.7, QR इक्वल टू 4.2 और RS इक्वल टू 3 और SP इक्वल टू 3.7 और PR इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को।
पी क्यू दो वैल्यू है, 2 पॉइंट है पी क्यू, यहां 3.7 है, क्यू आर 4.2, फिर आर, ये आर है तो आर एस 3 सेंटीमीटर, फिर एस पी 3.7 सेंटीमीटर, और पी आर, पी आर का मतलब ये वाला डायगोनल दे दिया है कितना 5.5 का। ठीक है, बनाना इसी प्रकार से जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूं, इस प्रकार से आपको बनाते हुए जाना है। तो आइए बनाते हैं। ये हमारा हो गया P और Q पार्ट। अब देखना, हम पहले P को पॉइंट मान लें। P को पॉइंट मानकर हमें कितनी दूरी भरनी है अपने प्रकार में 5.5 की। तो इस प्रकार से यहां पर एक चाप लगा देंगे। अब Q को पॉइंट मानकर 4.2 है तो 4.2 का इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है, अब हमारा देखना ये कौन सा पॉइंट हो गया R। अब R से हमारी S की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहां से R से 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे। P से S की कितनी है 3.7, तो यहां से एक चाप इस प्रकार से P को पॉइंट मानकर 3.7 की दूरी भरेंगे और एक चाप लगा देंगे। फिर इनको हम क्या करेंगे, सिंपली मिला देंगे इस प्रकार से, और जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख देंगे। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बन जाएगा। लेकिन आप अपने, मैंने फिर भी बोल रही हूं, आप अपनी मेजरमेंट के अनुसार बनाएं। मैं सिर्फ आपको समझाने के अनुसार से बता रही हूं, समझाने के पर्पस से बता रही हूं कि आपको इस प्रकार से दूरी भरनी है और ऐसे चाप लगाने हैं। आर्क जब तक आपको लगाने नहीं आएंगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। और वैसे कहने के लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस आपको कंस्ट्रक्ट आना चाहिए, मतलब बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से बनाते हैं, और वो मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से बनाएंगे ना। बस तो नंबर फट से आएंगे जब आप सही से बनाएंगे। तो बस दूरी भरते जाना है और आर्क लगाते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4.2 और CD इक्वल टू 3.5 और DA इक्वल टू 5 एंड AC इक्वल टू 6। तो आइए करते हैं, पहले रफ बना लेते हैं। AB, BC की वैल्यू क्या है, ये 3 है, BC की है 4.2, C और CD की है 3.5 और DA की है 5 और AC की है 6। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। A B, अब हमें CAC दिया है तो सबसे पहले हम क्या करें, A को बिंदु मानकर, A को पॉइंट मानकर हम 6 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और यहां पर एक चाप लगाएंगे। अब B को पॉइंट मानकर 4.2 की हमें दूरी भरनी है और यहां से एक चाप लगा देना है। अब इनको क्या करना है, सिंपली मिला देंगे। इस प्रकार से मिला दिया। अब देखना ये पॉइंट क्या हो गया हमारा C। अब C को पॉइंट मानकर हम क्या करेंगे, 3.7 दूरी भरेंगे और एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। अब A को पॉइंट मानकर हम D के बीच में कितनी है 5 की दूरी भरेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिर्फ मिला देंगे। इसी प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 3 ये 3 है, ये 4.2 है, ये 3.5 है और ये 5 है और ये 6 है। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC
डी इन विच ए बी इजकल टू 5 और बी सी इजकल टू 4, ए डी इजकल टू 3 और सी डी इजकल टू 6 और बी डी इजकल टू 5। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, पहले रफ बना लेते हैं। ए बी इजकल टू क्या है 5 और बी सी इजकल टू 4, सी है ये, और सी डी इजकल टू क्या दिया हुआ है बी सी, और सी डी इजकल टू आपको दिया हुआ है 6 और ए डी इजकल टू दिया हुआ है 3 और बी डी इजकल टू आपको डी है ये, तो बी डी इजकल टू आपको दे दिया है 5। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो करते हैं सेम बना देते हैं। ये ए बी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब ए सी बी डी दिया हुआ है, तो बी को पॉइंट मानकर हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक चाप यहां पर लगा देंगे। अब ए के बाद कितनी है, ए पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। फिर क्या करना है, सिर्फ इनको मिला देंगे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब बी से देखना सी की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, मतलब दूरी भरेंगे और चाप लगाएंगे। और डी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और इस प्रकार से चाप लगा देंगे। तो इनको अब क्या करना, सिर्फ मिला देंगे। इस प्रकार से जो भी आपकी दूरी आएगी वो इस प्रकार से बना देंगे और इनको दूरी इनको लिख देंगे 4, 5, 6 और 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगती है, मीटर हो तो मीटर लिख देना। इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा 14.2 का पार्ट 2 यहां पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।